तो रूल 37 ऑफ CGST रूल 37 हमें ये बताता है कि अगर आपने कहीं से माल खरीदा, आपने किसी सप्लायर से माल रिसीव किया, आपका वेंडर से माल आपने रिसीव किया और उसको अगर आपने पेमेंट जो है 180 डेज के अंदर में नहीं किया, तो आपने अगर उस पर ITC क्लेम किया हुआ है, क्या किया हुआ है, क्लेम अगर किया हुआ है, तो इसको आपको रिवर्स करना पड़ सकता है। प्लस इसके साथ साथ आपको 18% करके इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। किस सिचुएशन में आपको किस तरह कैलकुलेशन करना 180 डेज, हम लोग इस वीडियो में एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। तो मान लीजिए मिस्टर ए सप्लायर है, मिस्टर बी जो है रिसिपिएंट है। क्या है, सप्लायर है, रिसिपिएंट हो गए मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने सेल किया, कोई चीज सेल हुआ मिस्टर बी के ऊपर। अब मिस्टर ए ने यहाँ पे टैक्स इनवॉइस पेश किया मिस्टर बी के ऊपर, ठीक है। अब ये टैक्स इनवॉइस, मान लीजिए टैक्स इनवॉइस का डेट हो गया आपका 1 जनवरी 2024, ठीक है। अब ये 1 जनवरी 2024 इनवॉइस डेट है, तो इसका अगर हम लोग ड्यू डेट मांग रहे हैं 180 डेज के हिसाब से एज पर रूल 37, तो यहाँ पे हो जाएगा जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 29 जून 2024, यानी कि इसका पेमेंट 29 जून 2024, ये हो गया 180 डेज। इसके यानी कि इस डेट के पहले पहले इस इनवॉइस का यानी कि मिस्टर बी को जो है ए को पेमेंट कर देना होगा। अगर नहीं करते हैं तो मान लीजिए मिस्टर बी ने ITC क्लेम अगर किया है इसके इनवॉइस पे, इस इनवॉइस पे अगर मान लीजिए क्लेम किया हुआ ITC, तो उस ITC को जो क्लेम किया हुआ है उसको रिवर्स करना पड़ सकता है। रिवर्स करके प्लस 18% का इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ सकता है, किसको, मिस्टर बी को। तो ये सिचुएशन है। तो इस एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि 180 डेज हो गया 29 जून 2024 को। अब 29 मान लीजिए कि मिस्टर बी का 2B में मिस्टर ए का जो इनवॉइस था, इनवॉइस का मान लीजिए कोई एक सीरीज नंबर 100101 2324, ठीक है। ये इनवॉइस का डेट है, जिसका इनवॉइस का नंबर है, और जिसका डेट है 1 जनवरी 2024। ये जो इनवॉइस है ये मिस्टर बी के 2B में रिफ्लेक्ट कर गया। अब मिस्टर बी के 2B में रिफ्लेक्ट करने का मतलब ITC, मिस्टर बी ने ITC उसे ले लिया, ITC क्लेम कर लिया है। अब ITC इन्होंने जनवरी मंथ का जब रिटर्न भरा, तो जनवरी मंथ का जो जब 3B रिसिपिएंट फाइल किया अपना, तो उस हिसाब से उन्होंने ITC लेकर क्लेम कर लिया। अब यहाँ प्रॉब्लम, क्लेम कर लिया कोई दिक्कत नहीं, हो गया आपका 29 जून ओवर। यहाँ पे अगर एज ऑन मान लीजिए 38 जून 2024 तक पेमेंट नहीं हुआ, या पार्शियली या फुली, तो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट नोट पेमेंट अगर नहीं किया, उस केस में क्या होगा, जब जून महीने का मान लीजिए पेमेंट नहीं किया, तो जब इसके बाद जून महीने का बाद जब रिसिपिएंट जो है अपना 3B फाइल करेगा, तो उसमें ये जो ITC है इस इनवॉइस के अगेंस्ट में, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल 1 लाख का इनवॉइस है जिसपे 18,000 का ITC था, जिसको मिस्टर बी ने क्लेम कर लिया था, ITC क्लेम कर लिया। अब ये 18,000 रुपया मिस्टर बी क्या करेंगे, अपना 3B में जो है वो रिवर्स करेंगे, प्लस इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या, एट द रेट ऑफ 18%। अब ये इंटरेस्ट किस चीज़ का, मान लीजिए उनका जो पेमेंट होना था भाई ड्यू डेट, ये एज पर रूल 37 है कि आपको 180 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अब इन्होंने जब एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, तो जो ITC ले लिए है उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब ये रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, मान लीजिए 30 तारीख तक पेमेंट नहीं हुआ, अब 30 तारीख को जो अपना GST 3B फाइल करेंगे, मिस्टर बी जो है 3B फाइल करेंगे, सॉरी, तो वो अपना 3B में इस 18,000 को रिवर्स करेंगे प्लस इंटरेस्ट जो होता है उनका वो पे कर दिए। अब क्या है नेक्स्ट, मान लीजिए अगस्त मंथ में मिस्टर बी जो है ए को पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। उनका टोटल उनका 1,18,000 का अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं। अब क्या है इस महीने में, अगस्त महीने में क्या है एलिजिबिलिटी हो गई, मिस्टर बी जो है एलिजिबल हो जाएंगे ITC लेने के लिए।
तो जब अगस्त महीने का मिस्टर बी जो है फाइल करेंगे अगस्त महीने का GSTR 3B, उसमें क्या है वो अपना ITC जो है उस इनवॉइस के अगेंस्ट में SS1 के अगेंस्ट में रिक्लेम कर लेंगे। ठीक है, जब पेमेंट हो जाएगा तो वो रिक्लेम कर लेंगे क्योंकि एलिजिबिलिटी उनका बन जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर एलिजिबिलिटी जब तक नहीं रही तो 180 डेज और होते हैं उनको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे एलिजिबिलिटी बनती है जब पेमेंट करेंगे उस समय वो रिक्लेम कर लेंगे। तो ये है आपका रूल 37 ऑफ CGST एक्ट, जो हमें ये बताता है कि भाई किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट में आपका ITC लेने का एलिजिबिलिटी तभी बनता है जब आप उसका पेमेंट समय से यानी कि 180 डेज एज पर दिस सेक्शन एज पर दिस रूल 37 ऑफ CGST रूल 2017 180 डेज के अंदर में अगर आप पेमेंट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, 180 डेज के अंदर में नहीं होता है अपने 3B में तो एज ए रिसिपिएंट। तो ये रूल 37 है। तो अगर ITC अब आपने ऐसा कुछ लिया है तो उसको आप चेक करिए पेमेंट से कि हम लोगों ने जितना भी पेमेंट हो रहा है जिसकी इनवॉइस के अगेंस्ट में वो 180 डेज के अंदर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूल 37 जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपको ये रिवर्सल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक से करिएगा, चैनल पर बने रहिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपके पास